अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं घर में बीफ का सालन, जो कि बड़े ही यूनिक से तरीके से हम बनाएंगे। और घर में आए हुए काफ़ी सारे मेहमान, और आपको पता है कि मेहमान जब घर में आते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ बने और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बने, ताकि मेहमान हमारे नाराज़ ना हों। तो ये देखिए, हमारे पास गोश्त जो है ना वो रेशे वाला है, कीमे वाला है। और उस कीमे वाले गोश्त के रेशे जो है ना वो हम इतने नरम कर देंगे, इतने सॉफ्ट कर देंगे, इतने मज़ेदार कर देंगे कि मेहमान जो है ना वो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने गोश्त का सालन जो है ना वो घर में बनाया है। तो ये देखें, ये गोश्त वो वाला गोश्त है जो ज़्यादातर लोग कीमा कराना इसका पसंद करते हैं। क्यों कीमा कराना पसंद करते हैं? क्योंकि इसके रेशे जो है ना वो दांतों में फंसते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि यार इसका कीमा ही कराया जाए, ताकि इसके रेशे जो है ना वो दांतों में ना फंसें। तो आज मैं आप लोगों को इसके रेशे ख़त्म करने का, यानी कि रेशे को नरम करने का तरीका आपको बताऊंगा कि आप नरम किस तरीके से कर सकते हैं। और घर में ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और चलिए, ये देखिए हमने मैरिनेशन करके रख दिया है। तो चले इसके मैरिनेशन का तरीका जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखें, गोश्त जो है तकरीबन हमारा 5 किलो है। और 5 किलो गोश्त के लिए मैंने सारा मटेरियल एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आप अगर छोटे पीस करते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हमने बड़े पीस रहने दिया क्योंकि हमने इसे भी नरम कर देना है। तो ये देखें, हमारे पास नमक है 2 चाय के चम्मच, और 1 चाय का चम्मच है लाल मिर्ची पीसी हुई, और अदरक लहसुन का पाउडर है 1 चम्मच। ये दोनों मिक्स कर लिए मैंने। और 5 चाय के चम्मच ये देखें तिक्का मसाला, और 1 चाय का चम्मच हल्दी है। और ये खड़े मसाले इसे हम चॉप करेंगे अच्छे से। और ये देखें, दालचीनी के चंद दाने हैं, और ये लौंग के चंद दाने हैं, और ये 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है ये काली मिर्ची है। और ये बादियान के फूल हैं दो अदद, ये देखें दरमियाने साइज़ के। और ज़ीरा है तकरीबन 1.5 चम्मच है। और ये तेज़ पत्ता है तकरीबन 2, और 1 चम्मच सूखा धनिया, और जावित्री के चंद पत्ते हैं। तो इसे हम ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास दादी अम्मा का दोरी डंडा है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में आए हुए हैं मेहमान, हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी से करें और इसमें डालेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप घर में बीफ का सालन बनाएंगे तो मेहमान आपके उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे रेसिपी लेके जाएंगे कि भाई ये किस तरीके से आपने बनाया है। तो ये देखें, इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये भी पाउडर बन जाए, और ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे। और ये बड़े पीसेज हैं, इसे हम अच्छे से चम्मच लगा लेंगे, इसमें सुराख कर देंगे ताकि हमारा मसाला जात जो है ना वो इसके अंदर चला जाए, और हमारा गोश्त जो है ना वो मज़ेदार बने, क्योंकि पीस हमारे पास बड़े हैं। तो ये देखें, सारे गोश्त को मैं ऐसे इस तरह से चम्मच लगा दूँगा कांटेदार। तो अच्छे से चम्मच लगाना है ताकि सुराख जो है ना वो अच्छे से हो जाए, दोनों साइड पे हम लगाएंगे। तो दही का होना यहाँ पे लाजम है। ये देखें, 1 कप दही है हमारे पास, और ये देखें अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, ज़्यादा मैंने ग्राइंड नहीं किया, इसे दानेदार रहने दिया है ताकि ये जो है ना वो बुरबरापन जो है ना इसका वो भी रहे। तो ये देखें, सारे मसाला जात जो है ना वो हम दही में डालेंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे 3 से 4 दरमियाने साइज़ की लेमन है, और लेमन के बीज हम निकाल लेंगे और इसका रस जो है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, इस तरीके से कोशिश करिएगा इसके बीज जो है ना वो लाजमी निकालिएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे सिरका होगा तो भी चल जाएगा। तो लेमन का मैं जूस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 घंटे हम इसे लाजमी रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। तो गोश्त को हमने 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है। उतनी देर में हम अपना कर लेंगे स्टीमर रेडी। और गोश्त का रेशा ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, हम करेंगे इसे स्टीम, ताकि हमारा गोश्त का रेशा ख़त्म हो जाए, वो नरम हो जाए, हमारे दांतों में ज़रा सा भी ना अटके। और ये देखें, इसकी ग्रेवी जो है ना वो नीचे ना गिरे हमारा, इसलिए मैंने शॉर्मा शीट लगा रहा हूँ। और पानी हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और उस वजह से हम लगा रहे हैं नीचे बर्तन, ताकि हमारा छन्ना जो है वो पानी के लेवल से ऊपर हो जाए, और पानी जो है ना वो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, और आसानी से हमारा जो है ना वो स्टीम हो जाए, गोश्त हमारा स्टीम हो जाए। और क्योंकि हमने 4 घंटे के लिए हमने स्टीम करना है, इसलिए हमने पानी का इस्तेमाल करना है ज़्यादा।
तो इस वजह से मैंने नीचे एक बर्तन लगाया है। आप भी कोई एक ऐसा बर्तन लाजमी लगाइएगा, जिससे अगर आपके पास बर्तन नहीं तो आप एक ईंट भी लगा सकते हैं नीचे, ताकि हमारा छन्ना, हमारा स्टीमर ऊपर हो जाए और पानी हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हमने 4 घंटे के लिए इसे स्टीम करना है। तो गोश्त को हम अच्छे से चारों तरफ चुन लेंगे। तो अगर आपके घर में भी इस तरह के मेहमान आते हैं जो आपको कहें कि भाई कोई ऐसी रेसिपी बना के खिलाओ जो हमें मज़ा आ जाए, हम हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो अगर आपने हैरान करना है, परेशान करना है मेहमानों को, तो आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तो ये देखें, हमने गोश्त को बखूबी अच्छे तरीके से चुन लिया है और इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाने के बाद हम इसके चारों तरफ हम आटा लगाएंगे, ताकि हमारी स्टीम जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो ये रेसिपी मैं दावे से कहता हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो ये देखें, वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो हमारी हो जाए छोटी। ये देखें, आटा हम लगाएंगे चारों तरफ आटा लगाने के बाद मैं आटे के ऊपर पानी भी लगाना पसंद करूँगा। क्यों पानी लगाना पसंद करूँगा? ताकि आटा नरम होकर नीचे अच्छे से बैठ जाए और हमारी स्टीम जो है ना वो ज़ाया ना हो। ये देखें, मैं पानी लगा रहा हूँ ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से बैठ जाए। ये देखें, ये उबर रहा है और पानी जब लगाएंगे तो ये बैठ जाएगा। ये देखें, तो आप भी आटे के ऊपर पानी ज़रूर लगाइएगा, तो ये अच्छे से बर्तन के साथ चिपक जाता है। जब हम पानी लगाते हैं तो अच्छे से चिपक जाता है। तो मैं अपने दादी अम्मा की दोरी जो है ना वो इस्तेमाल करना पसंद करूँगा। इसे रखूँगा वज़न के लिए ऊपर, ताकि अच्छे से स्टीम जो है ना वो ज़ाया ना हो और ये बहुत ही मज़ेदार बने। तो 4 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ा था और ये देखें तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं और 1 घंटा पहले हम अपनी ग्रेवी, अपना शोरबा रेडी करेंगे। ये देखें, 2 दरमियाने साइज़ प्याज है, उसे मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है अच्छे से उतनी देर में। ये देखें, 2 घंटे के बाद मैंने आपको बताता चलूँ, मैंने स्टीम का लेवल, जो नीचे फ्लेम का लेवल था ना, वो मैंने लो कर दिया था, क्योंकि पानी हमारा हीट हो गया था, गर्म हो गया था, इसलिए मैंने फ्लेम का लेवल जो है ना वो लो कर दिया था। और साथ में हम उतनी देर में अपनी ग्रेवी, अपना शोरबा जो है ना वो रेडी कर लेंगे। तो मसाले आपको जो दिखाए थे वो दरमियाने थे, वो ज़्यादा तेज़ नहीं थे, क्योंकि हमने ग्रेवी में भी हमने मसाले जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। तो ये देखें, 2 दरमियाने साइज़ प्याज हैं, उसे मैंने चॉप कर लिए हैं और उसे ग्राइंड कर लिया है और अच्छे से हम जो है ना उसे रेड करेंगे। रेड करने के बाद हम बकाया मटीरियल डालते जाएंगे। तो घी डालेंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। तो इसे अच्छे से आप पका लें, ब्राउन कर लें, इसका कच्चापन दूर कर लें। जब इसका कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी सी मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कम लगती है। अगर आपने, तो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची है, ये दरमियानी है। 2 दरमियाने साइज़ मैंने टमाटर लिए थे और अदरक लहसुन था थोड़ा सा, क्योंकि हमने पाउडर जो है ना वो गोश्त में इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने दरमियाना जो है ना वो सारा मटेरियल इस्तेमाल किया है इसमें। तो इसे भी हम अच्छे से रेड कर लेंगे, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्ची आप चेक कर सकते हैं, ताकि आप दोबारा से इन सारी चीज़ों को लेवल कर सकें। तो हल्दी का कच्चापन, ये देखें, हल्दी भी मैंने डाल ली है, हल्दी का भी कच्चापन दूर कर लेंगे। ये देखें, मसाला हमारा रेडी हो गया है। अच्छा जी, ये एक चीज़ बताता चलूँ, ग्रेवी को मज़ीद मज़ेदार और गाढ़ा करने के लिए हमने डाला है यहाँ पे 1 कप मैंने बॉइल्ड किए थे वाइट चने को बॉइल्ड करके मैंने ग्राइंड किए थे, ताकि हमारा जो ग्रेवी है, हमारा जो शोरबा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और मज़ेदार हो जाए। और ये देखें, थोड़ा सा हम इसकी बुनाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखें, चने भी हमारे जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखें, ये पता चल रहा है, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे फ्राई करते चलेंगे और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये देखें, तो मैं पानी थोड़ा सा और इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे ये देखें, थोड़ा सा हम इसे उबाल दिलाएंगे ताकि हमारा पानी जो है ना वो भी अच्छे से पक जाए, उसका भी कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। और थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे यहाँ पे। अगर आपके पास दही नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी दही के बगैर भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास दही पड़ा हुआ था, हमने ऐड कर दिया है। और अगर आपने दही ऐड करना है तो आप ग्रेवी में, जब ग्रेवी आपकी तैयार हो जाए तब आप एंड पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 घंटे हमारे स्टीम को हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे, दादी अम्मा को नीचे उतारेंगे। और ये देखें, ये जो ही मैंने नीचे उतारा दादी अम्मा को और स्टीम चारों तरफ से निकलना स्टार्ट हो गई। तो वज़न रखना कितना ज़रूरी है आपको पता है। तो इस तरीके से हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये देखें गोश्त मुझे दिख रहा है कि हमारा गोश्त के रेशे जो है ना वो नरम हो चुके हैं, गोश्त के पीस जो हैं वो नरम हो चुके हैं। अब हमें हमारे दांतों में गोश्त जो है ना वो नहीं अटकेगा, ये रेशेदार वाला गोश्त। इसका रेशा स्टीम ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट कर दिया है। ये दांतों में ज़रा सा भी नहीं अटकेगा। और ये सारा गोश्त जो है स्टीम किया हुआ हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे, जो हमने ग्रेवी तैयार की है। सारा गोश्त उसमें, ये देखें आप नीचे आपको ग्रेवी नज़र आ रही होगी। तो ये शॉर्मा शीट लगाने का मकसद ये था कि तमाम जो ग्रेवी और मसाला जो नीचे है ना वो ना गिरे और हमारी ग्रेवी में सारे आ जाएं और हमारा गोश्त, हमारा सालन जो है ना वो ज़्यादा टेस्टफुल बने। और ये देखें, ये बर्तन हमारा छोटा है और हम इस बर्तन से निकाल के वो ही बड़े वाले बर्तन में हम ऐड कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे। दम लगाना ज़रूरी है ताकि ग्रेवी और गोश्त जो है ना वो आपस में अच्छे से डिस्कस कर लें, अच्छे से जो है ना वो उसका जायका जो है ना वो तब्दील हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे ख़ूबसूरती बढ़ाने के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल धनिया इस्तेमाल करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो छोटा सा दम लगाने के बाद हमारा सालन जो है ना वो रेडी हो गया है और अब मेहमानों के आगे पेश करने के लिए ये रेडी है। और ये देखें, माशाल्लाह, दिखने में पता चल जाता है कि सालन, गोश्त, सब्ज़ी जो भी बना होता है वो दिखने में ही हमें पता चल जाता है वो कितना मज़ेदार होता है। तो ये देखें कितने बड़े पीस हैं, लेकिन ये जब आप खाएंगे तो ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होंगे और आपके मेहमान आपसे रेसिपी लेके जाएंगे, वो पूछेंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये आपने इसके इतने बड़े पीस हैं और वो भी कीमे वाले पीस हैं और आपने इसका रेशा कैसे ख़त्म किया, आपने इसे इतना नरम कैसे किया, ये बिल्कुल मिक्स भी नहीं हुआ। ये देखें, गुलाबी नहीं है, ये शोरबे वाला भी है और इसकी जो बोटी है, इसका जो पीस है वो इतना ज़्यादा नरम कैसे। तो ये आपके मेहमान जो है ना वो आपसे पूछ के ज़रूर जाएंगे। ये देखें, आपको पता चल रहा होगा ये कितना नरम और सॉफ्ट बन चुका है। ये देखें, क्या बात है जी, माशाल्लाह। तो इस रेसिपी का फ़ीडबैक जो है ना वो आप मुझे लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।